सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 की कुछ सूचनाएं हैं, उसको देना है आपके साथ। उस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। छात्रों को लेकर बड़ा झटका है। उससे पहले मैं आपको एक सुकून के पल दे दूं कि अगर आपके 82 नंबर थे सीटेट में तो आप यहां पर क्या है, सेफ़ है। अब कैसे सेफ़ है कि अब आप 82 नंबर पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन बच्चों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था यहाँ पर 82 पर, वो अब रिकाउंसलिंग करवा सकते हैं। रिकाउंसलिंग अब बहुत जल्द होगी, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए 82 पे आप सेफ़ हैं, लेकिन अब कितने देर तक सेफ़ है ये चीज़ समझिए। भाई रिजल्ट आ गया, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने मस्ती कर ली। अब यार 3-4 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो रही, क्या मतलब है ऐसे क्वालिफाई करने का या फिर फाउंड करेक्ट करने का, बताइए। अभी तक काउंसलिंग को लेकर के डेट नहीं आई। हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई 20 तारीख तक कहीं ना कहीं अपडेट आ जाएगी। शिक्षा विभाग से ये अपडेट निकल के आ रही थी कि 20 तारीख तक आपका पोर्टल चालू हो जाएगा, आप री अपलोड कर सकते हैं 20 और 21 तारीख को। 23-24 तारीख से आपकी रिकाउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 1 हफ्ते चलेगी। 15 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा और 22 के आसपास आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, है कहाँ ये सारी चीज़ें। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई आप ही तो बता रहे थे कि होगा। देखिए हम शिक्षा विभाग से जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, अब यहाँ पर जैसे सपोज करें किसी एटीएम में किसी बैंक में जाते हैं, एटीएम आपको इशू कराना है, एटीएम वाला अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई और तो इशू करेगा नहीं, तो भाई काम डिले होगा। इसी तरीके की डिले आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग में हो रही है। इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कहीं ना कहीं लफड़े हैं। आप देखेंगे एचएम है, सक्षमता वाले हैं, 6 सब्जेक्ट है वो अलग है। आप देखेंगे तो SC ST डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो रही है शिक्षा विभाग में। अभी स्कूल का भी अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्कूल कितने हैं, कहाँ पर कितनी सीट खाली है, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग देनी है। इस तरीके के भी कहीं ना कहीं लाले पड़े हुए हैं। ये सारा काम भी अभी पेंडिंग है, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ज्वाइनिंग की तो बहुत दूर की बात है यहाँ। दोस्तों अगर बीपीएससी टीआरई 4 में आप सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गणित का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, वो लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टॉपर्स नोट्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं 4 पार्ट में। आपको गणित विषय की अच्छी तैयारी कराने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब इसमें हम देखेंगे फटाफट कि इसमें चीज़ें ऐसी क्या है जो आपको टॉपर्स बनाती है। ठीक है, तो आपको टॉपर्स की लिस्ट में लेकर के आती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे उतनी ही सारी चीज़ें पढ़नी है जितनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट में आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एकदम देखेंगे आप सिस्टम से सारी चीजों को डिजाइन की गई है चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, जितना परीक्षा में पूछता है। बाकी इधर उधर चीजें पढ़ेंगे तो आपके काम तो आनी नहीं है, परीक्षा में भी नहीं आना है, दिमाग अलग खराब होगा। तो यहां पर देखेंगे सारी चीजें तरीके से डिजाइन की गई है। आपको टॉपर्स जिस तरीके से पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉर्मूला के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको विषय सूची देखने को मिलेगी कि क्या क्या पढ़ना है। डेली बेसिस पर एक जो चैप्टर होता है ना उसको निपटाइए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। टेंशन नहीं है कि आपको नोट्स भी बनाने हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग आराम से बैठ करके सिर्फ पढ़ना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो कि थ्योरी क्या कहना चाहती है और वाकई में कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स नहीं बनाना है आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको फटाफट सारी चीजें बनी बनाई रेडीमेड। तीसरा पार्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एक विषय सूची जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर तरीके से डिजाइन की गई हैं। डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर निपटाना है। यहाँ पर आप देखिए इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पोर्शन है ना वो आपका एडवांस वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसका भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। चौथा जो पार्ट है आप इसमें देखेंगे पार्ट 4, ये भी एडवांस मैथ का एक पार्ट है जिसमें आपका विषय सूची है। डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर निपटाएंगे तो इसमें भी आपका काम आसान होगा। और यही सारी चीजें पढ़नी है जो टॉपर्स पढ़ते हैं, जो टॉपर्स के नोट्स हैं। तो ये टॉपर्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं पूरे नोट्स हैं। इन नोट्स को बनाना नहीं है आपको, ये इजिली आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है, लेना है और इसको पढ़ना है। ठीक है, चीजें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएंगी। और इतना पढ़ लीजिए टीआरई 4 में मैथमेटिक्स में आप अच्छे नंबर लाएंगे और सिलेक्शन तय होगा। तो आप चाहें तो टॉपर्स नोट्स के साथ आप अपनी सफलता को अंजाम दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इधर उधर भटकते रहेंगे। दिक्कत यहां पर यह आनी है कि पढ़िए उतना जितना जरूरी है। पर किस तरीके से ज्वाइनिंग देंगे भाई ये, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बच्चे परेशान हैं। और 21 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है और वो होगा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे। क्योंकि आप बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो भी टीचर्स हैं बड़े बड़े, वो लोग आप लोगों के लिए तो आवाज़ उठा नहीं रहे भाई।
क्योंकि उन्होंने कोर्स दिया। अब टीआरई 4 को लेकर के पड़े हुए हैं कि टीआरई 4 मेरा बैच ले लीजिए, मेरा बैच ले लीजिए, मेरे बैच से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सिलेक्शन लेके भी हम क्या करेंगे बताइए आप? सिलेक्शन लेके भी क्या करेंगे जब हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है? तो आप इस चीज़ को समझिए, ट्विटर पे आइए और फटाफट आप अपने आप को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवाने को लेकर के लड़ाई करिए, तभी होगा। और टीआरई 4 वाले बच्चे अगर अपना सफलता चाहते हैं तो जो बुक मैंने बताई है उस बुक को आप लोग मंगवा लीजिए। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ योर सक्सेस। सेल्फ स्टडी करिए, फालतू के वीडियोस वगैरह देखने नहीं, मतलब उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हाँ, वेगनर है तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप वीडियो यूट्यूब पर सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसको देखिए। बाकी नोट्स से अपना तैयारी करिए, क्योंकि बिना नोट्स के रिवीजन के सक्सेस नहीं मिलेगी। पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। और टीआरई 4 जुलाई तक ही आने की उम्मीद है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हो सकता है जुलाई के बाद ये अगस्त में भी आ सकता है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है टीआरई 4 में सिलेक्शन लेने का। और मुझे ऐसा लगता है टीआरई 4 जब आएगा ना, तो उस समय फटाफट आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि उस समय इलेक्शन आपके सामने होगा। तो इलेक्शन से पहले पहले फटाफट इसको करेंगे। और इस भर्ती को हो सकता है टीआरई 3 को इसलिए भी खींचा जा रहा हो क्योंकि टीआरई 4 को फटाफट निकाल देंगे तो ये वाली भर्ती और वो वाली भर्ती हो जाएगी 2 महीने 3 महीने के अंदर। तो ये भी दिखाने के लिए रहेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, इस सरकार में बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहा है। ठीक है, तो टीआरई 4 वाले बच्चे एकदम निश्चिंत रहें। टीआरई 4 आपकी जुलाई के बाद अगस्त, मान लीजिए कि अगस्त तक आपको देखने को मिलने वाला है, ऑलमोस्ट अगस्त तक। उससे पहले आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। ठीक है।